आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए आज संभवतः ही है आपका चौथा जो है प्रैक्टिस सेट है हिंदी का यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए एग्जाम के लिए। और देखिए ऐसा नहीं कि ये केवल वीडियो के लिए है, जहां भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोकस हमारा इस समय जो है वीडियो एग्जाम के लिए है रिकॉर्डिंग। तो चलिए देर न करते हुए, क्योंकि समय आपके पास कम है, हम शुरू करते हैं। और मैं देखिए बार बार कहता हूँ कि ये केवल प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसमें पूरा आप देखेंगे कि आपका संपूर्ण हिंदी का रिविजन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि। अब देखिए संक्षेपण का क्या अर्थ है। संक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना, छोटा करना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, देखिए ये पत्र लेखन से है, लेकिन डायरेक्ट को आपको नहीं समझ में आएगा। होता क्या है कि जब हम किसी बात को किसी के सामने रखते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि हम कम शब्दों में ज्यादा बातों को आपको क्या कर सके, बता सके। जैसे कम शब्द, जैसे समास हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए हिंदी में आप प्रयोग करते हैं ना, तो उसी को कहा गया है कि संक्षेपण करते समय हम किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। वो अपने शब्दों में ही किया जाए, वह अर्थों में ही किया जाए, वो दूसरों के शब्दों में किया जाए, ये वो बहुत शब्दों में ही किया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पहला होगा, क्योंकि हम अपने ही शब्दों में उन चीजों को क्या करेंगे, संक्षिप्त करेंगे, छोटा करके किसी के सामने बोलेंगे, ठीक है, ताकि कम समय में कम शब्दों में किसी को पूरी बात हम क्या करें, बता सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी साहित्य से है कि हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे। क्या ये अंग्रेजी के थे, क्या ये स्पेनिश थे, क्या ये फ्रांसीसी थे, या फिर जर्मनी। तो देखिए जब हम गारसा दत्तासी की बात करते हैं तो हमारा जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का सबसे पहले किसी के द्वारा प्रयास किया गया था, तो वो फ्रेंच के जो है गारसा दत्तासी ही थे, फ्रांसीसी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा को क्या किया, लिखने का, साहित्य लिखने का क्या किया था, प्रयास किया था। हालांकि इन्होंने जो अपना ये देखेंगे आप, ये लिखा था इन्होंने, इसमें ज्यादातर ये उर्दू वाले जो है क्या किए थे, कवियों को ये इन्होंने शामिल किया था, उर्दू लेखकों को जो है, जो कि क्या जानते थे, उर्दू। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये उर्दू लेखकों को ही अपने विभाजन का आधार बनाए थे, अन्य लेखकों को, अन्य भाषा के लेखकों को इन्होंने शामिल नहीं किया था। और इनकी कमियां क्या थी कि इन्होंने जो उनका जो है कालक्रम बैठाया था वो एक सिस्टम वाइज नहीं बैठाया था, वो ऐसे ही अनट्रेंडम बैठा दिया था। मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि पहली बात तो इन्होंने सभी कवियों को शामिल नहीं किया, सभी लेखकों को, केवल जो है उर्दू लेखकों को जो है इन्होंने शामिल किया। और क्या किया, इन्होंने एक वैज्ञानिक क्रम नहीं आजमाया कि जैसे अ से किसी का नाम है, फिर अ के बाद जो है आ से, ई से ऐसे, या क के बाद ख आए, एक क्रम के अनुसार नहीं सिस्टम बनाए थे। तो इनकी दो कमियां थी, लेकिन अच्छाइयां ये थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एक प्रचलन शुरू किया, या फिर जो है एक प्रयास किया। तो आप जानते रहिए गारसा दत्तासी। और ये लिखे कौन सा ग्रंथ थे, तो इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लातियोर रेत्यूर एंदुई, ठीक है, इस्तवार द ललित्योर एंदुई ए हिंदुस्तान। ये फ्रेंच भाषा में है, थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। अब देखिए इनका जन्म पूछा है, तो सीधे सीधे ये जानते रहिए कि इनका जन्म जो है कहां हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। देखिए एक वचन बहुवचन मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया है कि देखेंगे दर्शन शब्द ऐसा है जो कि हमेशा किस में प्रयुक्त होता है, बहुवचन में। और क्या क्या है आपको पीपीटी में तो मिल ही जाएगा स्क्रीन पे, जैसे प्राण हो गया, प्राण के अलावा आंसू है, आंसू के बाद और क्या है, हस्ताक्षर है। मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि लिखने में ज्यादा समय लगेगा, पीपीटी में लगा दूंगा। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर है, होश आता है, लोग आते हैं, दाम है, अक्षत है, नेत्र है। यह सब सारे किसमें प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में। लड़का देखा जाए, नारी और घोड़ा, ये सब एक वचन में क्या होने वाले हैं, प्रयुक्त शब्द होने वाले हैं। आगे पूछा है आपसे, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जब आप ऐसा शब्द का वर्ड का उच्चारण करिए जिससे आपका जो है दांत आपके आगे वाले हिस्से जीभ को क्या करे, आपको टच करे, आपका जीभ कहां लगे, दांतों पे, तो उसे क्या कहते हैं, कंठ, मूर्धन्य, दंत या फिर अनुनासिक। तो जाहिर सी बात है दांत को छूने की बात हो रही है, दांत के छूने की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें त वर्ग आता है पूरा पूरा, त वर्ग के बाद स ल, ठीक है। कंठ में कौन कौन सा आता है तो आपको पता ही है, अ है, आ है, उसके बाद क वर्ग है, और जितने भी विसर्ग, ठीक है, विसर्ग, अ आएगा, आ, क वर्ग और विसर्ग। मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में कौन कौन सा आ जाएगा बताइए, अगर याद हो तो री, क्योंकि दूसरी तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, फिर ट वर्ग है, फिर र है, और श। अनुनासिक क्या होता है, तो अनुनासिक आपको पता है जो मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है, वो एक ही है जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऊंट, या फिर आंख, या फिर और हम लोग बोलते हैं हंसना, जैसे लिखा है, इसी का अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वार अलग होता है जिसमें अंग और अ आता है, ठीक है, ये आपका अनुनासिक। अनुनासिक में कैसा उच्चारण होता है, मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है, ठीक है। आगे देखिए,
दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। देखिए वर्तनी से रिलेटेड है आपका, हालांकि वर्तनी मैंने कई ठो आपको बताया था। देखिए ज्योत्सना है, अहल्या है, मिष्ठान है, अंतर्ध्यान है। बताइए तो अशुद्ध आपका क्या है? मिष्ठान है। क्या है? मिष्ठान। आगे है निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए इसमें वर्तनी जो है मैथिली शरण गुप्त शुद्ध है, कौशल्या, मेघनाद। इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो राहुल। सांस्कृत्यायन नहीं, राहुल तो सही है, यहां पे हो जाएगा सांकृत्यायन, सौ आधा नहीं रहेगा। ठीक, आगे देखिए शुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूधन उक्ति। सीधे सीधे आप जान जाइए, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सूधन उक्ति। और आपसे अगर इसमें पूछा जाए संधि कौन सा है, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ। देखिए अभिधन उदय, अभ्युदय, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सीधे सीधे आप बता देंगे कि इसमें क्या होगा आपका? यण संधि हो जाएगा, क्योंकि आधा देखिए भाव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यण। देशभक्ति में देखिए आपसे समास पूछा है, तो देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, दिगु होगा या अव्ययभाव? अव्ययभाव में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, जैसे प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, दिनों दिन, रातों रात, ये सब हो गया। दिगु में क्या होता है? संख्यावाची हो जाता है पहला पद। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद जो है क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जैसे दिन और रात, सुख और दुख। तत्पुरुष में क्या होते हैं बताइए? तो यहाँ पे देशभक्ति में कौन सा समास होगा? सीधे सीधे तत्पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद क्या होता है? पहला पद संज्ञा होता है, याद रखिएगा, पहला पद संज्ञा, और दूसरा कहेंगे दूसरा इसमें क्या होता है सर? विशेषण होता है। और कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष से होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है, और जो विशेषता है वो आपका क्या हो जाएगा? विशेषण में आ जाएगा। आगे देखिए जय पराजय में कौन सा समास है? अब देखिए जय है और पराजय है, तो सीधे सीधे यहाँ पे जय और पराजय अलग अलग दोनों हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो कोई आपको। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहां लगता है? शब्दों के पहले और प्रत्यय बाद में। तो संन्यास में क्या होगा? सम होगा, या फिर सम होगा, यास होगा, या फिर शनि होगा। तो ये दोनों सी और डी तो ऑलरेडी कट जाएंगे। अब आपके मन में आएगा सर हलंत वाला होगा कि बिना हलंत वाला होगा? तो बताइए, तो ये हलंत वाला होगा। क्या होगा? हलंत वाला। क्या हो जाएगा? संन्यास में सम आपका क्या है? उपसर्ग है। अच्छा, सम उपसर्ग और क्या क्या बन सकते हैं? तो कहेंगे सर सम से तो हम संग्रह कर सकते हैं, संग्रह बन सकता है। और क्या बन सकता है? जब संग्रह बन सकता है संकल्प भी बन सकता है। और क्या बन सकता है सम से? तो कहेंगे कि सर संतोष हो सकता है, हाँ संतोष हो गया। और क्या बन सकता है बताइए? संयोग है। और कोई याद है तो बताइए जिसमें सम लगा हो। हाँ संस्कार है, देखिए संस्कार आ जाएगा। संरक्षण भी आ सकता है, ठीक है, संरक्षण भी आएगा। क्या इन सब में पूछा जाए तो क्या लगा है? आपका सम लगा है। संहार हो गया ये सब। बिन किस भाषा का उपसर्ग है? संस्कृत का है, उर्दू का है, हिंदी का है, या फिर अंग्रेजी का? बताइए। तो ये बिन क्या है आपका? हिंदी भाषा का क्या है? उपसर्ग है। इससे कई शब्द बनते हैं, जैसे बिन ब्याहा हो गया, बिन जाना हो गया, बिन काम हो गया, ये सब चीजें। देखिए आहट, आवट, आस, ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? मैंने ऑलरेडी देखिए पिछले क्लास में बताया था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया के अंत में लगता है। तद्धित क्या होता है? जो संज्ञा और किस में लगता है बताइए? सर्वनाम और विशेषण के बीच में जो है बाद लगता है शब्दों में। तो यहां पे देखिए ये आहट, आवट, ये जो है आस, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में ही तो लगेंगे। तो ये लग जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म, या फिर भाववाच्य? बताइए। तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो बने शब्द होते हैं उसे तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत। आग शब्द का देखिए आपसे तत्सम पूछा। तत्सम वो शब्द होते हैं जो अंग्रेजी आपके जो है सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। तो आग का तत्सम क्या होगा? क्या अग्नि होगा? अग्नि ये होगा, अग्नि होगा, या अगिन होगा? तो ये तो दोनों ऑलरेडी कट जाएगा, अभी इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो आप बार बार देखे होंगे ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें छोटी की मात्रा रहती है। अग्नि की अगर हम पर्यायवाची की बात करें, जो आप देखिए एग्जाम में आता है, तो अनल है, अनल के बाद और क्या है? पावक है, हुतासन है, दहन है कि नहीं, कृषाणु है, धूमकेतु है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के हैं। तो ये जानते रहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो अगिन है शब्द, ये ग पे जो छोटी की मात्रा है, ये देशज शब्द है। कभी कभी देशज शब्द भी पूछता है, ये देशज शब्द जानते रहिए। ठीक, आगे देखिए निम्न में से कौन सा तद्भव है? भैया खेत है, नाथ है, त्रिकुटी है, प्रभु है। तो भाई देखिए खेत का देखेंगे सीधे सीधे तत्सम, तो क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र।
और जब क्षेत्र हो जाएगा इसका तद्भव आपसे पूछा तो सीधे सीधे तो हमारा ऑप्शन यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, और नाथ क्या है? नाथ आपका क्या है बताइए? ये तत्सम है, और ये जानते हैं ये भी तत्समय होगा और ये भी तत्सम है, क्योंकि तद्भव आपसे पूछा था। तो हमको पता है कि खेत का क्या है? क्षेत्र होता है। अब देखिए तांबा शब्द का तत्सम पूछा है आपसे कि तत्सम क्या होगा, मतलब संस्कृत में एक तरह से क्या कह सकते हैं तांबा को, तो तांबा को ताम्र कहते थे। क्या कहते थे? ताम्र। प्रिय का तद्भव पूछा है, पिया होगा, प्रिया होगा, प्रेम होगा या फिर प्यार होगा, तो यहाँ पे पिया होगा। क्या होगा भैया? पिया। आगे देखिए, आगे दिया है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद देखिए एक शब्द है, एक हिस्ट्री का, ठीक है। जयचंद का मतलब मुखबिरी करना, दगा देना, इन सब चीजों से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको मालूम है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक और एक है जो है, तो 5 जो इसमें संज्ञा के भेद होते हैं किसके अंतर्गत है? समूहवाचक। जैसे तो व्यक्तिवाचक जाति है, भाव है या समूह है? बताइए। तो जयचंद जो है ये एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से जाति का सूचक है, जो कि किसी एक ग्रुप को सूचित कर रहा है। ठीक है, दगेबाजों, जो दगेबाज हैं, धोखेबाज हैं, उनके ग्रुप को जो है क्या कर रहा है? सूचित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का देखिए इसमें पूछा है उदाहरण कि पराया होगा, जागरण होगा, सभ्य होगा या फिर अपना होगा। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे जागरण हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जागरण क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये किससे बना है? तो ये जागृत जो है, ये जागृत किससे बना है? जागृत विशेषण से। किससे बना है? जागृत विशेषण से। आगे क्या है? कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम? देखिए कोई आ रहा है, क्या ये निश्चित है या निश्चित है? तो कोई आ रहा है ये तो निश्चित है नहीं, सीधे सीधे भाई कोई भी हो सकता है, तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। प्रखर शब्द है, क्या संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? आपको बताना है। तो प्रखर क्या है? एक विशेषता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है? तो मैंने बताया था क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। एक सकर्मक हो गया और दूसरा क्या हो गया? अकर्मक हो गया। अब देखिए प्रत्यय 2 मैंने बताया था, कृदंत और तद्धित। तो यहाँ पे क्रिया पूछा है, तो क्रिया सकर्मक और 2 प्रकार की सकर्मक और अकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया कब हो गया? अकर्मक। सकर्मक माने जिसमें कर्म साथ हो, अकर्मक जिसमें कर्म जो है साथ में न हो। अब जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, तो सोने का प्रभाव, जब भी क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़े, करने वाले पे पड़े, तो वहां पे अकर्मक होगा, और जहां पे कर्ता का प्रभाव कर्म पे पड़े वहां सकर्मक होगा। जैसे राम आम खा रहा है, तो राम कर्ता हो गया और उसके खाने का प्रभाव किस पे है? आम पे है, तो चूंकि इसमें सकर्मक क्रिया होगा। तब राम सो रहा है, तो सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे खुद पड़ रहा है। राम अपने को थप्पड़ मारा, अगर भाई आप स्वयं से अपने आप को थप्पड़ मारेंगे तो अकर्मक क्रिया होगा, और वही दूसरे को मारेंगे तो सकर्मक हो जाएगा। तो ये देखिए वह खेल रहा है, तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? बताइए, उस व्यक्ति पे पड़ेगा, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? अकर्मक हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें अव्यय पूछा, हमेशा, गीत, अपने या वह। आपको पता है कि इसमें हमेशा क्या है? ये आपका क्या हो जाएगा? अव्यय पद है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो हमेशा क्या हो जाएगा? आपका अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है? उनके बिना कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, इसमें संबंध बोधक आपसे पूछा है शब्द कौन सा है? उनके होगा, बिना होगा, तुम या कुछ? यहाँ पे बिना होगा। उनके बिना, ये क्या है? संबंध बोधक शब्द है। बिना कौन सा शब्द है? संबंध बोधक शब्द है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए नहीं पे ध्यान रखिएगा, बाकी 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो कौन सा नहीं है? तो भैया अक्षी, दृग, नयन और दृगंबू। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अक्षी, दृग और नयन तो होता है, लेकिन दृगंबू नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दृगंबू है किसका? तो कहेंगे कि सर दृगंबू किसका है? तो जानते रहिए यह आपका आंसू का पर्यायवाची है। किसका है? आंसू का। ठीक, अब देखिए अक्षी है, दृग है, नयन, ये किसके? आंख के। इसमें आंख का और क्या आता है? लोचन आता है, ठीक है, चक्षु आता है। ये सब चीज आप क्या करिए? जानते रहिए। ठीक है, आगे पूछा है देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो भैया देवता का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। देवता का त्रिदंश होता है, भगवान होता है, अजर होता है, देव होता है, सुर होता है, अमर होता है, निर्जर होते हैं, तो इसका हो जाएगा विबुध। क्या हो जाएगा?
विबुध। ठीक है, अब देखिए अतनु किसका है, तो अगर आपसे पूछे तो कामदेव का है। किसका है भैया? कामदेव का। कोविद आपसे पूछे तो ये पंडित का है, पंडित को बोलते हैं। ठीक है, जीवन पति किसका है, तो कहेंगे सर ये यम का है। ठीक है, आगे चलिए। अवर का विलोम आपसे पूछा है, अवर का विलोम क्या हो जाएगा? अवर का हो जाएगा प्रवर। क्या हो जाएगा? प्रवर। सीधे सीधे क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर ज्येष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपकी तैयारी भी देखेंगे, इसमें जो है रिवीजन आपका हो जाए, क्योंकि हमारा प्रयास यही कि कठिन आपसे क्वेश्चन छूट जाए लेकिन सरल क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि आप कंपटीशन से अगर सरल क्वेश्चन करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। भय का विलोम देखिए पूछा है, तो भय का विलोम सीधे सीधे निर्भय हो जाता है। ठीक है, करुण का आपसे पूछे तो निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। इसलिए ज्यादातर चीजें हम आपको बता दे रहे हैं बोल के ही, ताकि आपका समय नुकसान ना हो। निडर का क्या हो जाएगा? डर हो जाएगा। आगे देखिए, निरंतर, इसमें देखिए गैप दिया है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थान के लिए बताइए। निरंतर क्या करने से? हंगामा करने से, चित्कार करने से, तो ये तो कभी नहीं होगा हंगामा और चित्कार से। कार्य या प्रयास, इन्हीं दोनों में से कंफ्यूजन होगा, तो हमेशा प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर मिलती है। आगे क्या दिख दिया है? वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या दिया? संतुष्ट, आश्वस्त, निरस्त या विश्वस्त। ये विश्वस्त भी नहीं होगा, निरस्त भी नहीं होगा, संतुष्ट और आश्वस्त। तो यहां पे होगा कि जब वायुयान में उतार चढ़ाव हुआ तो यात्री जिससे घबरा गए, तो जो पायलट था उन्होंने लोगों को क्या किया? आश्वस्त करिए कि आप चिंता मत करिए। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए आप एक शब्द में क्या कहेंगे बताइए? तो ये हो जाएगा अनुपम। क्या हो जाएगा? अनुपम। देखिए ये पिछले भी मैंने वीडियो में बताया था आपको, इसमें कई क्वेश्चन कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो कहेंगे दावानल। क्या कहेंगे भैया? दावानल। और ये बड़वानल क्या है? तो ये समुद्र में लगने वाली आग है, याद रखिए। समुद्र में लगने वाली जठराग्नि क्या है? ये जठर माने होता है पेट, तो पेट की अग्नि जो होता है। और देखिए यहाँ पे क्या है? वनाग्नि, तो वनाग्नि सा क्या हो जाएगा? लग वन में लगने वाली आग। ठीक है, नकली घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो नकली घोड़े दौड़ाने का अर्थ हो जाएगा सीधे सीधे, सॉरी कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ पूछा है। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या फिर जांच पड़ताल। तो आंसर आप अपने मन में सोचिए, तो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी, बेफालतू का पढ़ाई लिखाई ये होगा ना करना, इसे होता है कागजी घोड़े बस दौड़ाना, दिखावटी काम करना एक तरह से। बहती गंगा में हाथ धोना, तो कहने का मतलब अवसर का लाभ लेना, सीधे सीधे, तो अवसर का लाभ लेना हो जाएगा आपका सीधे सीधे। अब दिया है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए? भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल जो है पाओगे आप, इसमें सीधे सीधे इसका अर्थ यही होगा। क्या हो जाएगा? जैसा कर्म करोगे फल भी क्या होगा? वैसा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, सरल वाक्य है। मैंने बताया था कि वाक्य तीन जो है दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक रचना के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे। अगर हम रचना के आधार पे देखें तो रचना के आधार पे वाक्य को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो साधारण, ठीक है, और दूसरा होता है सरल, साधारण या फिर सरल, दूसरा क्या होता है? संयुक्त, और तीसरा होता है मिश्र। ठीक है, अब देखिए, और अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है कि रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार हैं, तो कहेंगे सर 3 प्रकार हैं। अगर हम अर्थ के आधार पे पूछे तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, का सरल वाक्य है। सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना, देखिए यहाँ इसलिए शब्द लगा है, तो यहाँ तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र का है क्योंकि मिश्र वाक्य में क्या लगा रहता है बताइए? मिश्र वाक्य की पहचान बताइए क्या होगा बताइए? तो मिश्र वाक्य में आप जानते रहिए कि हमेशा जो है इसमें कि, क्योंकि, जिन्हें, जिनको, जिसका, जैसे जैसे, ये शब्द जो ही ये सब लगे रहते हैं, तो वहां पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, सूरज ने पढ़ाई की तब वह अधिकारी बना, तो ये क्या हो जाएगा? सूरज ने पढ़ाई की, देखिए की शब्द लगा है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिश्र हो जाएगा। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, तो सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, तो इसमें क्या हो जाएगा? सरल वाक्य है, जहां पे एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य माने कर्ता और विधेय माने क्रिया। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या है? उद्देश्य है, और बाजार जाना क्या है? विधेय हो गया। सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सरल वाक्य है। तो इसमें पूछा इसका सरल वाक्य क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। जो सही सही शुद्ध रूप से बनेगा। हाय मुझे क्या हो गया में वाक्य का प्रकार बताना है आपको।
कि हाय मुझे क्या हो गया, तो ये सीधे सीधे संदेहवाचक है, जो मैंने बताया था अर्थ के आधार पर। देखिए इस प्रकार बताया है आपसे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, विस्मय का है, आश्चर्य का भाव है। हाय मुझे क्या हो गया, उसको पता नहीं चला, तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, विस्मय वाचक जो है आपका क्या हो जाएगा, वाचक का प्रकार। अब देखिए संकेतवाचक अगर मैं आपको बताऊं, तो जहां पे संकेत हो, तो जैसे यदि तुम मुझे पैसे दो तो मैं जाऊं, ये संकेत हो गया। संदेह में क्या होगा, संदेह में शंका उत्पन्न हो जाता है। इसमें आप उदाहरण में कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि शायद कोई आ जा रहा है। अब विधिवाचक में क्या है कि जहां काम चल रहा है राम चलता है, एक रूल के हिसाब से राम चल रहा है, राम खा रहा है, राम पी रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, विधिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल। अब देखिए यहाँ पे अब पूछा है कि इसमें त्रुटि है कि नहीं है, और है तो किसमें है इसमें। अब देखिए अपने अपने किताबें, तो यहाँ अपने अपने तो हमने कभी सुना ही नहीं, अपनी अपनी होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो किताब तो स्त्रीलिंग है, किताब क्या है आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपनी न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपनी अपनी। तो यहाँ पे हो जाएगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता या फिर कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तो वहां पे कौन सा वाक्य होगा। अब देखिए आपको एक चीज पता है कि जब वाच्य आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो है सकर्मक भी क्रिया हो सकती है, किसमें, कर्तृवाच्य में, और अकर्मक भी, सकर्मक अकर्मक दोनों। कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया क्या होगी, सकर्मक। और भाववाच्य में देखेंगे तो क्रिया सदैव क्या रहेगी, अकर्मक, सदैव अकर्मक रहेगी। और यही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें दिया है ना कि जब वाक्य की क्रिया के क्या हो, लिंग वचन और पुरुष कर्ता और जो है कर्म के लिंग वचन के अनुसार न होकर के किसके अनुसार हो, एक वचन पुरुष और पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो, अन्य में क्या होगा आपका कर्मक आ जाएगा, सीधे सीधे भाववाच्य में आ जाएगा, तो सीधे सीधे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। अब एक बात बताइए, कारक का मतलब ही होता है कि किसी काम को करने वाला। तो यहां पे रावण को मारने का काम राम कर रहे हैं, तो राम का संबंध रावण से तो डायरेक्ट है, लेकिन दशरथ तो उनके पिता है ना, तो अगर दशरथ नहीं रहेंगे तभी रावण मारा जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें है कि सबसे कम योग्यता कौन रखेगा, दशरथ रखेंगे, क्योंकि राम के बिना तो काम होगा नहीं, क्योंकि राम ही रावण को मार रहे हैं। तो यहां पे सबसे कम योग्यता कौन रखेगा, राम रखेंगे, दशरथ, रावण या पुत्र, बताइए। तो दशरथ के पुत्र का होना आवश्यक है, पुत्र कौन है, राम, तो राम और रावण जरूरी है कि नहीं। लेकिन सबसे कम जो योग्यता रखता है वो कौन रखेगा, तो कहेंगे सर इस समय कौन रखेगा, दशरथ, दशरथ जो है सबसे कम योग्यता रखते हैं। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, मुझसे होगा, मुझको होगा, हमसे होगा, या फिर हमको होगा, बताइए। तो यहां पे हो जाएगा हमसे, क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन में हमसे, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब वह स्त्रीलिंग होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं, बताइए। बनावट है, सूर्य है, छाता है, अमरूद है। तो बनावट क्या है, पुल्लिंग नहीं है। बाकी सूर्य क्या है, पुल्लिंग है, आपको पता ही है। छाता भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में। अमरूद भी क्या आ जाएगा, पुल्लिंग में। अमरूद खाया जाता है, खाई जाती तो है नहीं। छाता ओढ़ा जाता है, ओढ़ी जाती है नहीं। सूर्य उगता है, उगती है तो है नहीं, ठीक, लेकिन बनावट होती है। तो यहां पे सीधे क्या हो जाएगा, बनावट। आगे देखिए, ब्रापण शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ब्रापड़ी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, काल से संबंधित दिया है, टेंस से। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। देखिए बीत चुका है काम, ये तो पता चला है। छात्र स्कूल गए थे, क्या ये पूरा हो चुका है या फिर संदिग्ध में है कि छात्र स्कूल गए होंगे, यहां पे संदिग्ध होगा ना। सामान्य भूतकाल में क्या है, छात्र स्कूल गए थे। अपूर्ण भूतकाल क्या है, बताइए, जो अभी अभी खत्म हुआ। तो यहां पे पूर्ण रूप से काम हो चुका है, तो हमारा क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। आज मैंने अधिक केले खा लिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है, बताइए। तो खा लिए, विशेषता क्या है कि अधिक केले खा लिए, अधिक केले खाया है,
तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है कि गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है कि सार्वनामिक है? ये परिणाम क्या होगा? परिमाण। ये मात्रा को दिखा रहा है कि हम ज्यादा केला खा लिए हैं, ठीक है, क्वांटिटी। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? पुनर्जागरण में बताना है आपको कि शब्द इसमें वर्तनी की दृष्टि से पूछा है कि कौन सा सही होगा। तो ये देखिए पुनर्जागरण, जिसपे न बोला जाता है र उड़ाया जाता है, उसके आगे वाले पे र उड़ता है, ठीक है। जैसे धर्म, ध पे र उड़ा रहा है लेकिन लगेगा किसमें? म पे। धर्म तो म पे देखिए उड़ा है ना, लेकिन बोले ध पे है। तो पुनर्जागरण, न पे तो कभी नहीं होगा, ये तो सीधे सीधे होगा, पुनर्जागरण होता ही नहीं है। आगे है संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? क्या वो भारोपीय है, आस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है या फिर द्रविड़ परिवार की? बताइए। तो ये जो आपका संथाली भाषा परिवार है ये आस्ट्रिक से है। किससे है? आस्ट्रिक से। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, बाकी सब हैं। तो पश्चिमी हिंदी का जो है आपका छत्तीसगढ़ी नहीं है, क्योंकि छत्तीस देखेंगे तो पूर्व दिशा में पड़ता है, ठीक है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा है कि टेस्टिमोनियल माने क्या होता है। तो टेस्टिमोनियल आप जो कभी फिजिकल वगैरह दिए होंगे, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें देखते होंगे अपने एडमिट कार्ड पे तो कुछ ना कुछ ऊपर लिखा रहता है टेस्टिमोनियल करके, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे टेस्टिमोनियल का मतलब होता है प्रमाण पत्र। क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहा है अ वैल्यूगर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। अब इसका हिंदी आपको अर्थ बताना है, तो यहां पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है, अ वैगलर माइंड इज वन हु, जो कि वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड, जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की क्या करता हो? इच्छा करता हो। जैसे गांव घर में लोग बोलते हैं ना कि अरे यार बहुत काम होते हैं, बहुत काम जो है बोलते हैं ये करो वो करो, तो उसी के बारे में इंग्लिश में अनुवाद जो है आपको दे करके हिंदी में आपसे पूछा है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई सुझाव हो आपका कीमती तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।